हाथ उठा के हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता को फिर से हम धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर एक बार फिर हम सबको मिलकर उसकी उपस्थिति में आकर उसकी महिमा और आराधना करने के लिए सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमको दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए आराधना कराने वाले लीडर्स के लिए हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर उन भाई और बहनों को आशीष दे जिनके द्वारा आज हमने बहुत अच्छी आराधना किया है। हालेलुया। आराधना किए कि नहीं किए? किए ना? हालेलुया। एक बात याद रखना, हम जो आराधना करते हैं मनुष्यों को पसंद आए मत आए, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पसंद आया मतलब गारंटी आपको आशीष मिलना, और ऐसी आराधना करना है कि आपकी आराधना परमेश्वर पसंद करे, मनुष्यों को पसंद करने वाला नहीं। आमीन। पौलुस कहता है गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 9 और 10 वचन में, क्या मैं मनुष्यों को मनाता हूं कि मैं परमेश्वर को मनाता हूं? कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं? और वो कहता है यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा। आमीन। आइए मेरे साथ वचन में जाएंगे। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 14 अध्याय और उसका 25 और 26 वचन हम पढ़ेंगे। 25 और 26 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय 25 और 26 वचन। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। आपने और मैंने कितना बार इस वचन को पढ़ा होगा, क्योंकि नए नियम का पहला पुस्तक है। और जब भी हम मन बनाते हैं कि मुझे बाइबल को पढ़कर खत्म करना है, तो पहला शुरुआत कहां से हम करते हैं? नए नियम के मत्ती रचित सुसमाचार से। हम पढ़ते जाते एक समय आता है कि हमारा पढ़ना रुक जाता है और हम कमजोर हो जाते हैं। तो एक समय आता है कि फिर से हमारे अंदर परमेश्वर उत्साहना डालता है, हमारे विश्वास को और बढ़ाता है, और हम निर्णय लेते हैं कि हम फिर से हम बाइबल के वचन को पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे और पूरा बाइबल हम पढ़ के खत्म करेंगे। तब हम शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक। तो बार बार पढ़ने वाला ये घटना है, और हम पढ़ के जाते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है कि ये वचन क्या बोल रहा है, ये वचन के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए क्या शिक्षा है, हम उसको समझते नहीं। इस कारण से हम केवल बाइबल की दुनिया से होकर जाते हैं, लेकिन उस दुनिया से कुछ पाते नहीं है। ये बाइबल इसलिए हमें दिया है कि हम इस बाइबल रूपी दुनिया में जाकर उस यीशु ने जो उन दिनों में काम किया, आशीष दिया, चमत्कार किया, उसको खींचकर इस दुनिया में लेकर आए, वर्तमान में लेकर आए, और वर्तमान में भी उन आशीषों को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे वचन पढ़ा यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह रात के चौथे पहर वो किस पे चलते हुए आ रहा है? झील पर चलते हुए आ रहा है, पानी में चलते हुए। एक बहुत बड़ा चमत्कार। हालेलुया। आपने किसी के बारे में सुना है कोई पानी में चलकर आया है? कितना भी बड़ा कर्तव्य दिखाने वाला हो, कितना से बड़े बड़े चमत्कार करने वाला हो इस दुनिया में, लेकिन आज तक सुनाई नहीं दिया कि कोई पानी में चला है या किसी को पानी में चलाया है। यहां पर हम देखते हैं रात के चौथे पहर प्रभु यीशु मसीह पानी में चलते हुए अपने चेलों के पास आ रहा है। ये चेले जिन्होंने अपना घर,
यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निकले। जहां यीशु जाते हैं वहां ये चेले भी जाते हैं। यीशु जहां भेजते हैं वो चेले वहां चले जाते हैं। यीशु जो बोलता है वो लोग ये करते हैं। ये चेले पूरी तरह से प्रभु के अधीन हैं और प्रभु के साथ रहकर चलते हैं। और एक समय आया कि प्रभु यीशु मसीह ने जहां जाना था वहां वो खुद पहले ना जाकर या चेलों के साथ ना जाकर उसने पहले अपने चेलों को भेजा कि तुम जाओ, वहां जाओ, मैं आता हूं। हालेलुया, है ना। तो शाम के समय में यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? अपने चेलों को नाव में बैठा दिया और कहता बेटा तुम लोग जाओ, मैं आता हूं। और ये चेले भी बढ़िया नाव में बैठ गए और खुशी खुशी नाव में चले गए। माहौल अच्छा था, शाम का समय है, नदी में ठंडी ठंडी हवा चल रहा है, ऊपर से नदी में नाव में बैठकर जाना कितना आनंद की बात है, कितना अच्छा नजारा देखने के लिए मिलेगा, कितना अच्छा अवस्था है शाम की समय। और ये चेले नाव में बैठकर जाने लगे। अब यीशु मसीह कहां चला गया? वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ में चला गया। चेलों को भेज दिया नाव में बैठा कर कि तुम जाओ, मैं आता हूं। और यीशु मसीह खुद पहाड़ में जाकर प्रार्थना करने लगा। अब यीशु मसीह शाम को बैठ गया प्रार्थना में, वो बैठा है, प्रार्थना कर रहा है, पहाड़ में प्रार्थना कर रहा है और ये चेले नाव से होकर जा रहे हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है कि 24 वचन में लिखा हुआ है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। जैसे झील के बीचों बीच वो लोग पहुंचे, वहां पर अचानक हवा आने लगा, जोर से तेजी से हवा आने लगा और उस हवा के कारण से नाव क्या होने लगा? हिलने लगा। और उस हिलने के कारण से चेले डर गए, घबरा गए कि हम कहां हैं? झील के बीचों बीच। यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। हम में से 4 मछुआरे हैं जो तैर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 8 है वो तैर नहीं सकते। वो हवा चल रहा है उनके विरुद्ध, वो नाव को मार रहा है और वो नाव हिल रहा है एकदम से, एकदम खतरनाक रीति से हिल रहा है। और ये चेले डरे हुए हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लेकिन यीशु मसीह पहाड़ में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये चेले डरे हुए, घबराए हुए हैं कि आगे क्या होगा। हम नाव में हैं, नाव हिल रहा है, कभी भी नाव को ये हवा पलट सकता है, हम सब न झील में डूब सकते हैं। उस समय में जब ये लोग डरे हुए हैं, कांप रहे हैं, उस समय में यीशु मसीह क्या कर रहा है? पहाड़ में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब समझना मेरे प्रियो, आपने और मैंने जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह ने एक पल के लिए हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आमीन। विश्वास करते हो? एक पल के लिए भी यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन एक समय आता है, एक समय आता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमें वो छोड़ता है। और पूरी तरह से नहीं छोड़ता, वो केवल अपनी उपस्थिति के अभाव को देकर उसे छोड़ता है। लेकिन यीशु का ध्यान उनकी ओर लगा रहता है। यीशु पूरी तरह उनकी ओर देखते रहता है, उनकी ओर ध्यान लगाया रहता है कि मेरी उपस्थिति इनको ना मिलने के कारण से, मैं इनके साथ ना होने के कारण से, इनके जीवन में आने वाली कठिनाई अवस्था में, परेशानी में, समस्या में, बीमारी के समय में शैतान जब अटैक करता है, अशांति आता है, ऐसे समय में ये लोग क्या करेंगे करके यीशु मसीह दूर से देखते हैं। तो कुछ क्षण के लिए यीशु मसीह हमें छोड़ता है, इसलिए नहीं कि हम नाश हो जाए, इसलिए कि वो हमें परख कर जान ले
कि इनका विश्वास मुझ पर कैसा है। हालेलुया। आप समझना कि जिस दिन से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु अपने हाथों से पकड़कर आपको चला रहा है, आपको अगुवाई कर रहा है, हर परिस्थितियों में आपको संभाल रहा है, वो हर समय में वो आपके साथ रहता है। लेकिन अब यीशु आपके विश्वास को बढ़ते हुए देखना चाहता है। अब यीशु देखना चाहता है ये मुझ पर निर्भर होने वाले लोग हैं कि नहीं है, ये लोग मेरे वचन पर चलने वाले हैं कि नहीं है, ये लोग मेरी अनुपस्थिति में, मेरे ना रहने के समय में भी ये लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं कि नहीं करके यीशु मसीह क्या करता है, अपने लोगों को परखता है। हालेलुया। जैसे ये चेलों को यीशु मसीह ने छोड़ दिया था अकेले उनको जाने के लिए, और बीच रास्ते में, बीच झील में जब आंधी आया, तूफान आया, नाव हिलने लगा, वो डर गए कि कभी भी हम नाश हो सकते हैं, गिर सकते हैं, डूब सकते हैं। लेकिन उस समय में यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। बोलिए ऐसे समयों में, बोलिए यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करता है। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए। आप ये मत सोचना कि मैं अब अकेला रह चुका हूं, कोई मुझ पर ध्यान नहीं देता है। आप कितने भी भंवर में फंसे हो, कितने भी दलदल में आप घुसते जाते हो, कितने भी बड़ी समस्या आपके जीवन में हो, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हो, आपने यीशु मसीह में अपना जीवन को सौंप दिया है, तो ऐसे समय में यीशु मसीह कंटिन्यू लगातार आपके लिए वो प्रार्थना करते रहता है। कोई प्रार्थना कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन यीशु जरूर आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। करता है कि नहीं करता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 वचन से लेकर जब 13 वचन तक आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया। सिखाया कि नहीं सिखाया? मत्ती 6 अध्याय 9 से लेकर 13 वचन वहां पे लिखा प्रभु की प्रार्थना, जहां पर यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। लेकिन ये चेले प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में, मुश्किल समय में, परेशानी के समय में, बच्चों तुम प्रार्थना करना करके यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। लेकिन जैसे इनके सामने समस्या आया, ये लोग प्रार्थना, कितने लोग हैं सब प्रार्थना नहीं करने वाले? आज के समय में कई सारे विश्वासी आपको मिलेंगे कि जैसा समस्या परेशानी जब उनके सामने आता है, वो उनको प्रार्थना करना आता है, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। यीशु ने सिखाया प्रार्थना करने, इसलिए कि ऐसे समय में आपको प्रार्थना के साथ उसके ऊपर जय पाना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने तो हर एक के ऊपर जय पाया है। यीशु मसीह के अधिकार में सब कुछ। यीशु मसीह आपको चुटकियों में, हर पल में, मिनटों में, सेकंडों में आपको हर एक के ऊपर जय दिला सकता है मेरे प्रियो। लेकिन वो कई बार ये अपेक्षा करता है कि मेरे बिना ये लोग जय पाए, मेरे बिना ये लोग आगे बढ़े, मेरे बिना ये लोग अपने विश्वास को प्रकट करें कि केवल यीशु के करने से नहीं, यीशु मसीह में विश्वास मैं करता हूं, इसलिए विश्वास के द्वारा भी मैं इन अवस्थाओं में विजय पा सकता हूं। इसने सिखाया उनको प्रार्थना करने। आज आपको और मुझको बार बार बोला जाता है प्रार्थना करो। जो नए लोग आते हैं उनको सिखाते हैं कि आप प्रार्थना करना जल्दी से सीख जाओ, जल्दी से प्रार्थना करना शुरू कर दो, और जितना हो सके आप प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में जब कलीसिया आपके साथ ना हो, पास्टर आपके साथ ना हो, कोई प्रार्थना करने वाला विश्वासी आपके साथ ना हो, आप दूर जगह में हो, अकेले हो, और ऐसा समस्या परेशानी आपके जीवन में आए, उस समय में आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना विजय लाने वाला सामर्थ्य है। हालेलुया। लेकिन ये चेले क्या कर रहे हैं? डरे हुए हैं, है ना? यहाँ पे क्या लिखा है? 25 वचन में लिखा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। दो प्रकार का डर उनके जीवन में है। एक तो आंधी तूफान चलने के कारण से नाव झील में डूब सकता है और हम नाश हो जाएंगे। दूसरा कि ऐसे समय में नदी में
झील में चलते हुए में कोई दिखाई दे रहा है, मतलब वो कौन है? भूत है, और वो हमें मार डालेगा। कौन सा समय है ये? कौन सा समय है? चौथा पहर। हालेलुया, चौथा पहर 2 से लेकर 4 बजे के बीच का पहर है। उस समय में लोग कहते हैं ऐसे समय में नहीं जाना, क्योंकि ऐसे समय में कौन आता है? भूत आता है। और जिस झील में ये लोग चल रहे हैं ना, उसका रिकॉर्ड खराब है। मालूम है, ये एक ऐसा झील है, प्राण घातक झील। कई सारे नाव उस झील में डूब चुका है, कई सारे लोग उस झील में डूबकर मर चुके हैं, और कईयों ने ऐसा बोल कर रखा है, लोगों ने फैला कर रखा है कि इस झील में क्या घूमते हैं? भूत घूमते हैं। तो ये चेलों को ये याद आया कि यहाँ कौन आता है? भूत आता है। तो जब यीशु चलते हुए दिखाई दे रहे तो उनके नजर में कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? यीशु मसीह को क्या दिख रहा है? भूत दिख रहा है। डर उनको पहचानने के लिए कमजोर बनाता है। डर उनको असमर्थ कर रहा है कि वो अपने जीवन दाता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता को पहचान सके। मैं आपको बताऊं, आपके जीवन का डर परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखने से आपको रोकेगा। आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का डर होगा, आपके जीवन में परमेश्वर भी काम करने के लिए आएगा, आप उसको भी इनकार करोगे, ये परमेश्वर नहीं हो सकता, ये कोई और हो सकता है करके। क्योंकि डर आपको कमजोर करता है, आपके कमजोर पन पे ले जाकर आपको नाश करने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो मैं बताऊं मेरे प्रियो, जब हम मुश्किलों में होते हैं, समस्या और परेशानियों में होते हैं, ऐसे समय में भी हमारे लिए कोई है जो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। कौन प्रार्थना कर रहा है आपके लिए? आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, नाना प्रकार की प्रार्थना विषय को आप लेकर आएंगे, समस्याओं को लेकर आएंगे कि पास्टर भैया मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन एक बात को सुन लो, आपके आने के कारण से यीशु मसीह ने आपके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। बोलो आमीन। हालेलुया। पास्टर प्रार्थना करे या ना करे, आपके ऊपर कोई हाथ रखे या ना रखे, आपका नाम प्रार्थना में हो या ना हो, लेकिन वहां प्रार्थना शुरू हो चुका है। यीशु मसीह में आने के बाद, इस मसीह को विश्वास करने के बाद, इस मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके लिए स्वर्ग में एक व्यक्ति बैठा है जो पिता से क्या कर रहा है? हे पिता, इस बेटी को बचा ले, हे पिता, इस बेटे को बचा ले, हे पिता, इसको आशीष दे दे, हे पिता, उसको चंगाई दे दे, हे पिता, उसको दुष्ट आत्मा से छुड़ा ले, हे पिता, उसको अच्छा जॉब दे दे, हे पिता, उसका विवाह करा दे, हे पिता, उसको संतान की आशीष दे दे, हे पिता, उनके लिए मार्ग खोल दे। ओ यीशु पिता के दाहिने ओर बैठ कर क्या करता है? प्रार्थना करता है। बोलिए, यीशु मेरे प्रार्थना कर रहा है, इसलिए मैं ना डरूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। तो यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया, हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन ये लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, चिल्ला रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे, हम मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे, हमको तैरना नहीं आता, हमें कौन बचाने के लिए आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इस झील में हम मर जाएंगे। और देखो, ये तो कमता भूत भी आ गया हमको मारने के लिए। इस प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं। हालेलुया, चिल्ला रहे हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने जब उनके डर को देखा, तो यीशु मसीह ने 27 वचन में क्या बोला? पढ़िए जोर से। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। यीशु कहता है, ए डरो मत, मैं हूँ। यीशु मैं यीशु हूँ जिसने तुम्हें नाम पर चढ़ाया है। हालेलुया। मैं यीशु हूँ जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था पहाड़ पर। मैं यीशु हूँ जो तुम्हें बचाने के लिए आधी रात को पानी में चलकर आ रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कोई भी दीवार को तोड़कर आ सकता है, कोई भी प्रकृति नियम को तोड़कर आ
सकता है आपको और मुझको बचाने के लिए। हालेलुया। प्रकृति का नियम में ये नहीं लिखा है कि आप पानी में चल सकते हो, लेकिन यीशु ने आपको और मुझको बचाने के लिए भी उस नियम को तोड़ कर आ जाता है। हालेलुया। समझते हो? हम सोचते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं, असंभव है। मेरे प्रियो, वो ऐसा है कि वो आपके लिए उन सारे नियम को हटाकर तोड़कर आपको बचाने के लिए आ जाए। एक तो वो प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते हुए उसको मालूम पड़ गया कि मेरे चेले डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और वो नाश हो जाएंगे करके उनके मन में विचलितपन है, और वो उनको बचाने के लिए नाव ढूंढा कि नाव में जाऊं, नाव मिला ही नहीं। तो वो क्या किया मालूम है? पानी में चलकर आने लगा। और पानी में जब चलकर आया तो वो लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, उन्होंने कहा ये भूत है और चिल्लाने लगे। यीशु ने उनसे बातें किया, डरो मत, मैं हूं, डरो मत। और देखो उसके बाद 28 वचन में जब यीशु के आवाज को उन्होंने सुना, जब यीशु ने उनसे कहा ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं, तब पतरस उससे क्या कहता है? पढ़िए। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, यदि तू ही है। हालेलुया। क्या करें? यदि अभी भी पूरा विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह ही है, नहीं तो क्या बोलना चाहिए? हे प्रभु तू ही है, हे प्रभु तू ही है। लेकिन क्या बोल रहा है पतरस? हे प्रभु यदि तू ही है। मतलब अभी भी आधा शंका है कि तू है कि नहीं। आवाज से तो लग रहा है यीशु है, लेकिन देखने से नहीं लग रहा है ये यीशु है, क्योंकि दूर है ना, पहचान नहीं पा रहे लोग। तो शंका में कहता है यदि तू ही है, यदि तू ही है। और आगे क्या कहता है? तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने को आज्ञा दे। यदि यीशु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि जैसे तू पानी में चल कर आ रहा है वैसे मैं भी पानी में चल कर आऊं। हालेलुया। यदि तू ही है तो कोई और बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन यीशु तू है और तू बोलेगा पानी में चल कर आ, तो मैं आना चाहता हूं प्रभु। यदि तू पानी में चल रहा है तो मैं भी चलना चाहता हूं प्रभु। यदि तू कहेगा तो मैं जरूर चलूंगा प्रभु करके ये भी उस प्रकृति के नियम को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। उसने देखा यीशु प्रकृति के नियम के विरुद्ध चल रहा है कि पानी में चलते आ रहा है, मेरा यीशु है तो मैं भी पानी में चलूंगा। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा यदि तुझे विश्वास है, यदि तू सचमुच मुझे पहचान लिया है तो आ जा, तू आ जा। और पतरस को कंफर्म हो गया अब ये कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि इसने दोबारा बातें किया। ये यीशु मसीह। यीशु ने कहा पर पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। पानी पे पतरस पानी में चल रहा है। क्या विश्वास करेंगे आप? पतरस पानी में चल रहा है। जैसे यीशु पानी में चल कर आ रहा है वैसे पतरस भी यीशु के कहने से पानी में चल रहा है। यहां पे साफ साफ लिखा है तब पतरस यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। कितना दूर चला हमको नहीं मालूम, कितना कदम चला ये नहीं मालूम, लेकिन यीशु की महिमा हो, उसने यीशु की बात को मानकर पानी में कदम रखा और पानी में वो हालेलुया पानी में चलने लगा। सोचिए कितना कितना बड़ा चमत्कार यहाँ पे हो रहा है, कितना बड़ा चमत्कार। एक तो यीशु पानी में चल रहा है, अब देखो उसके चेले पतरस भी पानी में। अरे 11 चेले नाव में बैठे हैं, वो चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई कुछ बात नहीं कर रहा है, चुपचाप डरे सहमे हुए नाव में बैठे हुए हैं। लेकिन पतरस उत्साही वो उतरा और पानी में चलने लगा। प्रभु जैसे तू मेरे पास
आऊंगा। वो चलने लगा, पानी में चलने लगा। फिर 30 वचन, पर हवा को देखकर डर गया। फिर से उसके अंदर डर आ गया। पहले जो डर था, यीशु की आवाज सुनकर वो डर चला गया, खत्म हो गया, और वो यीशु के समान पानी में चलने लगा। और जैसे पानी में चल रहा है, उसने फिर ध्यान दिया कि हवा फिर से चलने लगा है। पहले हवा चला नाव को हिलाने के लिए, दूसरा हवा चला पतरस को हिलाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि दोनों नाव यीशु के द्वारा चलाया जा रहा है ना। एक नाव 12 चेलों से भरा हुआ यीशु ने चलाया, चले जाओ। ये दूसरा नाव, पतरस रूपी नाव, पानी में चलाया जा रहा है। जैसे पहले नाव को वो हवा डुबाने के लिए आया और यीशु को देखते ही वो थम गया, वैसे ही अब ये पतरस रूपी नाव को भी क्या कर रहा है? हिला रहा है, हिला रहा है। वो हवा को आते देखा और देखकर क्या हो गया? डर गया। हालेलुया। वो हवा को देखकर डर गया, और डरने के बाद क्या मालूम है? और वो डरते ही उसका पैर पानी के अंदर जाने लगा, पैर अंदर जाने लगा, और वो डूबने लगा और जोर से चिल्लाया। क्या बोलकर चिल्लाया? यहाँ पे लिखा, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। वो जब नाव में था, उसने यीशु को कैसे पुकारा? नाव में था तब कैसे पुकारा? हे यीशु, यदि तू ही है तो मुझे भी पानी में चलकर आने की आज्ञा। अभी पानी में चल रहा है, वो दूसरी बार उसको चिल्ला रहा है। कैसे चिल्ला रहा है? हे प्रभु मुझे बचा। पतरस के बारे में बहुत अच्छी बात यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात, कि ये नाव में होकर भी यीशु मसीह ने ध्यान दिया, और जब वो डूब रहा था तो भी यीशु मसीह ने ध्यान दिया। जब ये नाव में था तो भी उसने पानी में चलते हुए उस व्यक्ति पर विश्वास करके वो यीशु है, और जब वो पानी में डूब रहा है तो भी वो विश्वास करके यीशु को पुकार रहा है कि तू मुझे बचा। और यीशु मसीह तुरंत यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, उसे थाम लिया। जैसे ही वो चलते हुए यीशु के पास जा रहा है, वो डूबने लगा, यीशु सामने से आया, उसके हाथ पकड़ उसको थाम लिया, और वो यीशु के साथ फिर से पानी में खड़ा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे नहीं लिखा है कि तुरंत थाम कर यीशु ने उसको नाव में पहुंचाया, लेकिन लिखा यीशु ने उसका हाथ पकड़कर थाम लिया। मतलब जिस पानी में यीशु खड़ा था, उसी पानी में यीशु ने फिर से उसको क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, अपने साथ खड़ा कर दिया। और लिखा है यीशु ने उसको डांटा। क्या बोलकर डांटा? हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने संदेह क्यों किया? ये संदेह कहां से आया उसके अंदर? कहां से आया? डर कहां से आया? हवा को देखकर उसको डर आया, और डर आने से उसके मन में क्या चला? अब मैं डूब जाऊंगा, अब मैं डूब जाऊंगा, अब मैं नहीं चल सकता, अब मैं डूब जाऊंगा। और जैसे वो मन में सोच रहे अब मैं डूब जाऊंगा, अब मैं चल नहीं सकता, और तुरंत वो डूबने लगा। ये संदेह उसके अंदर आया। मतलब जैसे पहले उसने मन में सोचा कि मैं यीशु के जैसा पानी में चलूंगा, यीशु के जैसा पानी में चलूंगा, और जैसे उसने मन में रखा मैं यीशु के जैसे पानी में चलूंगा, पानी में चलकर यीशु के पास जाऊंगा, वो सचमुच वैसा ही पानी में चलने लगा। और जैसे उसने सोचा अब हवा आ गया है, अब मैं डूब जाऊंगा, अब मैं डूब जाऊंगा, अब मेरा पैर नीचे जाएगा, और जैसे उसने मन में ऐसा सोचा वैसा ही वो डूबने लगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे मन का खेल है, सोच विचारों का खेल, कि आप अपने मन से यीशु मसीह में कैसा विश्वास करते हो, कि आप अपने मन से कैसा अंगीकार करते हो, वैसा वास्तविक जीवन में आपके साथ होता है। हालेलुया। जो आप मन में सोचते हो वो आपके वास्तविक जीवन में होने लगता है। आप अपने मन में अच्छा सोचते हो, आपके वास्तविक जीवन में अच्छा होने लगता है। आप अपने मन में नकारात्मक सोचते हो, आपके वास्तविक जीवन में नकारात्मक होने लगता है।
तो हमें अच्छे से अच्छा सोचना चाहिए और हमारे साथ अच्छा होगा। हालेलुया। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, है ना? सब लोग चाहते हैं हमारे साथ अच्छा है, तो हमारे मन में क्यों बुरा चलता है? हम में से हर एक लोग कहेंगे मुझे विश्वास है। जब आपसे पूछेगा आपको विश्वास है? हाँ मुझे विश्वास है। आपको पूछेंगे विश्वास है? हाँ मुझे विश्वास है। मुंह से बोलेंगे हाँ मुझे विश्वास है, लेकिन मन में चलते रहता है ये नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहता है। हालेलुया। आपका मुंह कनेक्ट नहीं रहता, आपका आंख कनेक्ट नहीं रहता। मनुष्य का मन जो हृदय है वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है। हालेलुया। आप जैसा अपने मन, अपने हृदय में होकर परमेश्वर के सामने बोलते हो, परमेश्वर वैसा होने की अनुमति दे देता है, वैसा होने की अनुमति दे, क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर के बच्चे हो। हालेलुया। अय्यूब 3 अध्याय के 17, 18 या 21 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अय्यूब के विषय में लिखा है, जिस बात से मैं डरता था वही बात मुझ पर आ पड़ती है। जिस बात से मैं डरता था, वहां पे परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा है कि इसके जैसा भय मानने वाला कोई नहीं है, इसके जैसा मेरे वचन पर चलने वाला कोई नहीं है, इसके जैसा बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है शैतान के सामने, परमेश्वर। लेकिन उसके मन में क्या है? डर। किसी बात का डर था उसके मन में कि एक दिन ऐसा ना हो कि मेरी सारी संपत्ति बर्बाद हो जाए, एक दिन ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, एक दिन ऐसा ना हो मुझसे बहुत प्यार करने वाली बीवी मेरे सामने मेरी निंदा और अपमान करेगी, ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त मुझ पर जान छिड़कते एक दिन आकर मेरे विरुद्ध बातें करे। आज तो मैं स्वस्थ हूं, एक दिन ऐसा ना हो कि मैं बीमार पड़कर बिस्तर में पड़ जाऊं। ये डर था उसके अंदर, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और एक दिन ऐसा ही। हालेलुया। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो अपने लिए? अपने बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हो? अपने पति के बारे में क्या सोचते हो? अपनी पत्नी के बारे में क्या सोचते हो? अपने पड़ोसी के बारे में क्या सोचते हो? अपनी कलीसिया, अपने पास्टर के बारे में क्या सोचते हो? मेरे प्रियो, जैसा आप मन में सोचते हो वैसा आपके वास्तविक जीवन में होने लगता है। जो बुरा है, जो वचन के खिलाफ है, वैसा सोचना बंद कर दीजिए। हालेलुया। पतरस यीशु को देखकर पानी में चल रहा है, पानी में चल रहा है, लेकिन जैसे उसने नजर हटाया उसको हवा दिखाई दिया, और उस हवा से उसके अंदर डर आ गया। अब जब तक यीशु को देखोगे आप आगे बढ़ोगे, जिस दिन यीशु से अपनी नजर को हटाओगे आपके अंदर डर आ जाएगा। इसलिए आप हमेशा यीशु की ओर ताकिए, यीशु की ओर देखिए। हालेलुया। यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? एक बात मैं सोचता हूं पतरस के बारे में, अच्छी बात यह है कि उसने कोशिश किया। बोलो कोशिश किया। पतरस ने कोशिश किया। मनुष्य के लिए असंभव है पानी में चलना, लेकिन पतरस ने कोशिश किया। किया कि नहीं किया? आप करते कि नहीं करते? मुंह बंद है बहुत होगा। हम कोशिश नहीं करते, कोशिश नहीं करते। हालांकि आंखों से असंभव दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, ये आंखों से देखने में असंभव, बिल्कुल असंभव, नहीं हो सकता। लेकिन कोशिश तो कर सकते हो, क्योंकि प्रकृति को तोड़कर हमें बचाने के लिए आ जाने वाला यीशु मसीह। हालेलुया, है ना? कोशिश, पतरस ने कोशिश किया। वो जब डूबने लगा तो हो सकता है वो 11 चेले जो नाव में थे वो ठट्ठा करते रहे होंगे, मजाक किए होंगे, ये देखते बड़े होशियार बनातरी से है ना? छत्तीसगढ़ी में अच्छा बनता है ना, भारी होशियार बनातरी से। हाँ, यीशु मसीह चल के आवाज देता, महू चले बत गई ना प्रभु, महू चलो, हम चली से एक दो कदम कर बाद क्या होगे? डूबे धरने से होशियार कहीं के थाली बजा के 11 के 11 क्या के होंगे? ठट्टा और मजाक किए होंगे। हालेलुया। लेकिन एक बात है, पतरस ने कोशिश किया। मजाक ठट्ठा लोग करे तो करे, लेकिन कोशिश तो करे।
कम से कम पतरस ये गवाही तो दे सकता है, मैंने इतना कदम पानी में चला है। हालेलुया। पतरस की गवाही तो दे सकता है कि मैं यीशु के साथ पानी में खड़ा रहा। पतरस की गवाही तो दे सकता है, मैं जब पानी में डूब रहा था यीशु ने मुझे उठाकर पानी में खड़ा कर दिया। ये गवाही चेलों के पास है क्या? 11 चेलों के पास है क्या? हालेलुया। ये गवाही आपके जीवन में होगा जब आप लोगों की बातों को नजरअंदाज करके परमेश्वर के वचन के अनुसार करने की कोशिश करोगे। बोलो आमीन। ये गवाही आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो। जो लोग ठट्टा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो आपकी गवाही को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे कि अरे उसने किया, कोशिश हो गया, अरे हम भी करते तो क्यों हम पतरस के पीछे पीछे नहीं चले, हमको भी चल के देखना था। हालेलुया। कोशिश किया, आप भी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले हारते नहीं है, एक दिन वो जीत जाते हैं। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर मैं बोलने में भटका हूं, मेरे लोग मेरी बात को नहीं सुनेंगे, तो फिरौन क्या सुनेगा मेरी बात को? ये इस्राएली जो तेरे लोग हैं, मैं तेरे नाम से जाऊंगा तो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो वो अविश्वासी मिस्री लोग, वो फिरौन क्या विश्वास करेगा मुझ पर? पतरस कहता है, सॉरी परमेश्वर कहता है, ए तू जा तो सही, तू जा तो सही, लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। कोशिश तो कर, लोग विश्वास करेंगे। और मूसा निकला गया, इस्राएलियों में जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे बाप दादों के परमेश्वर ने दर्शन देकर भेजा है। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर भेजा है कि तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाऊं। सारे इस्राएलियों ने विश्वास किया। हालेलुया। फिर वो फिरौन के सामने जाकर खड़ा हो गया। मूसा कहता है, इस्राएलियों का जीवित परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि तुझसे बातें करूं कि तू मेरे लोगों को छोड़ दे, तो कनान में जाकर परमेश्वर के उस वायदे के देश में जाकर मेरी आराधना करे। फिर उन्होंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने उसको 9 बार भेजा, विश्वास नहीं किया। पतरस ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मूसा अब जा, अब विश्वास करेगा। 10वीं बार वो गया और फिर फिरौन ने विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास किया और उसने इस्राएलियों को छोड़ दिया। कोशिश कीजिए। प्रार्थना करने का मन नहीं होता, कोशिश कीजिए, बैठ जाइए प्रार्थना करने के लिए, बैठ जाइए। ये नहीं कि प्रार्थना करने का मन है तो नहीं बैठूं, नहीं, सब कुछ सोच रहे हो। प्रार्थना करने का मन नहीं है फिर भी बैठ जाइए, कोशिश तो कीजिए। वचन पढ़ने का मन नहीं, कोशिश तो कीजिए। बाइबल को हाथ में लीजिए, कोशिश कीजिए। चर्च जाने के लिए कदम तो आगे बढ़ाइए। लोगों को सुसमाचार सुनाने की कोशिश तो कीजिए। लोगों की बीमारी से चंगाई होने के लिए प्रार्थना करने की कोशिश तो कीजिए। आप कोशिश तो कीजिए, परमेश्वर आपको सफल करेगा। हम कोशिश नहीं करते, हम हार जाते, प्रभु नहीं हो सकते, प्रभु मन नहीं है प्रार्थना, क्षमा कर, प्रभु आज प्रार्थना नहीं करो। हम कोशिश करते नहीं हैं, इस कारण से परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आता नहीं। पवित्र आत्मा भी उनकी मदद करता है जो कोशिश करता है। हालेलुया। कई बार लोग पवित्र आत्मा को नौकर समझ लेते हैं, नौकर बैठ जाएंगे बस, ले पवित्र आत्मा शुरू हो जाए। अरे आप तो कोशिश करो पहले। पवित्र आत्मा नौकर नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, आपकी मदद करने के लिए सहायक के रूप में आपके पास भेजा गया है। जो आप स्टार्ट करोगे वो गियर लगाएगा। हालेलुया, है ना? तो पवित्र आत्मा उसकी मदद करता है जो कोशिश करता है। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे कैसे होगा? हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आशीष की उम्मीद आपने छोड़ दिया है, वो आशीष को पाने के लिए फिर से कोशिश करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर वो आशीष लेकर आएगा। हालेलुया। वो आशीष लेकर आएगा। मेरे प्रियो, बच्चे नहीं है, गर्भ में हाथ रख के बार बार बोलिए, मेरा परमेश्वर गर्भ का फल देने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे गर्भ में संतान की आशीष देने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। आप बोलते रहिए, एक दिन पता चलेगा कि आपका गर्भ भर चुका है। कोशिश तो कीजिए,
हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग से नहीं बरसाएगा। लोग बोलते हैं छप्पर फाड़ के वो देगा। ये ऐसा परमेश्वर नहीं कि छप्पर फाड़ के देगा। ये परमेश्वर ऐसा है कि कोशिश करने वालों को देता है। हालेलुया। आलसी लोगों को नहीं देता ये। आलसी लोग मालूम है ना कैसे होते हैं? आलसी लोगों को नहीं देता। परमेश्वर उनको देता है जो कोशिश करता है। यदि आप कोशिश करने वाले हो आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। कोशिश करने वालों को परमेश्वर देता है। पतरस ने कोशिश किया और वो चला, क्योंकि उसको चलाने वाला कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। वो नाव में उतरा यीशु मसीह की बात को मानकर, इसलिए पानी भी वहां पे थम गया। हालेलुया। पानी वहां पे जम गया। पतरस के खड़े होते ही, ले भैया खड़ा हो जाकर हाथ में पानी तक को काबर कौन बोले है? यीशु मसीह बोले भैया ले खड़ा हो जा। नहीं डूबो सनन बोले, यीशु मसीह बोले। पानी भी जम गया वहां पे। पतरस जब पानी में देखा होगा उसने नीचे से कई सारे जीव जंतु दिखाई दिया होगा। उसने यीशु को देख के थोड़ा मजा भी लिया होगा पानी में चलने का, और बड़ा आनंद भी आया होगा। अरे एकदम खुशी, वाह मैं पानी में चल रहा हूँ, खुशी भी आया होगा। लेकिन एक ही पल में उसने हवा को देख लिया और वो डर कर डूबने लगा। लेकिन गवाही तो आ गया ना, गवाही तो आया ना उसका। भले डूबने लगा, गवाही आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हालेलुया। आपकी गवाही आएगी कि नहीं आएगी? भले विश्वास में थोड़ा कमजोर हो जाओगे, लेकिन गवाही आएगी कि नहीं आएगी? आपके जीवन में परेशानी शायद बढ़ सकता है, समस्या बढ़ सकता है, बीमारी बढ़ सकता है, लेकिन कोशिश करते हो, आपकी गवाही आएगी कि नहीं आएगी? आएगी मेरे प्रियो। हालेलुया। एक बार एक बहन के विषय में डॉक्टर ने बोला कि ये अब मुश्किल से 3 महीना जिंदा रहेगी। कितने महीना? ये बहन मुश्किल से 3 महीना जिंदा रहेगी, उसके बाद ये मर जाएगी। अब क्या किया उस बहन के लिए? वो बहन लगातार चर्च जाने लगी। उसके घर वाले, उसके पास्टर उनके लिए प्रार्थना करने लगे। वो जा रही है चर्च, हर इतवार को जा रही है चर्च, घर में भी बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। कई सारे पास्टर प्रार्थना, कई सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु डॉक्टर ने कहा 3 महीने में बहन मर जाएगी। ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करें। 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। लोगों के मन में आ रहा है, डॉक्टर ने बोला 3 महीने में ये मर जाएगी। परिवार वाले बोल रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 3 महीने में मर जाएगी। 1 महीना हो गया, प्रार्थना करते चर्च जाते। 2 महीना हो गया, प्रार्थना करते चर्च जाते। 3 महीना पार हो गया, 4 महीना पार हो गया, 5 महीना पार हो गया, 6 महीना पार हो गया, 4 साल हो गया, वो अभी तक नहीं मरी। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे? डॉक्टर बोला था 3 महीना, नहीं के दादा 3 महीने बस के वो जिंदगी में मर जाऊं। बस घर में बैठे रहती, परिवार वाले बस रोते रहते, मर जाएगी 3 महीने में, तो सचमुच मर जाती। लेकिन उन्होंने कोशिश किया। जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जीवन पाने के लिए उन्होंने कोशिश किया, और वो बहन आज तक जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे चर्च में कई ऐसे बच्चे आए थे, मालूम है, जिनको डॉक्टर ने बोला है कि आज से 10 दिन तक के बाद ये बच्चा मर जाएगा। आज के 10 दिन के बाद ये बच्चा मर जाएगा। प्रभु के अनुग्रह से वो बच्चा सालों जिंदा रहा। हालेलुया। कोशिश करने वाली के जीवन में गवाही आता है। आप जब कोशिश करेंगे गवाही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब 32 वचन मिली का है, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। वो 11 चेले क्या कर रहे हैं नाव में आके? आखिरी में वो लोग दंडवत कर रहे हैं, प्रभु ही है परमेश्वर के बेटा दादा, पानी में चल के आया, पता हुआ पानी में चला दादा ही है। तब उन्होंने क्या किया? विश्वास किया, दंडवत किया कि तू ही परमेश्वर का। अभी तक नाव में हंस रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, लेकिन जब यीशु पानी में चलाते हुए पतरस को नाव में लेकर आया,
और नाव में जैसे कदम रखा हवा थम गया, सब कुछ शांत हो गया कि क्या चले क्या कर रही। जब पांव में गिर गए कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। आमीन, हालेलुया। कोशिश करना मेरे प्रियो, आज का संदेश आपके लिए यही है कि कोशिश करना है। हमें हमारे आत्मिक जीवन को आगे ले जाने की कोशिश करना है। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही होने के लिए हमें कोशिश करना है। हमारे जीवन दूसरों के लिए बड़ी आशीष का कारण बने, हमें कोशिश करना है। चर्च के हम खंभे बन जाए, हमें कोशिश करना है। हालेलुया। आज हम एक साधारण विश्वासी हैं, हम एक दिन परमेश्वर के बड़े प्रचारक या बड़े सुसमाचार सुनाने वाले या एक सेवा करने वाले व्यक्ति बन जाए करके हमें कोशिश करना है। जब आप कोशिश करोगे परमेश्वर आपको वैसा ही बनाएगा। हालेलुया, वैसा ही परमेश्वर आपको बनाएगा जब आप कोशिश करोगे। हम कई बार कोशिश नहीं करते, इस कारण से हम हार जाते हैं और हम दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। मेरे प्रियो, आज से कोशिश करना शुरू कीजिए। बोलिए मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा, पूरी तरह से कोशिश करूंगा। असंभव होगा तो भी मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। जब आप बिस्तर पे पड़े रहो, चर्च आने की कोशिश करना। नहीं पास्टर भैया कबर तिलावत के नहीं देख सका, मैं नहीं देख सका, बस क्या नहीं देख सकते, बड़े चले नहीं जा सकते हैं, बड़े चले कोशिश करो। प्रभु यीशु के नाम से मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं कैसे भी करके चर्च पहुंच जाऊंगा और चंगा होके आ जाऊंगा। आप जब कोशिश करोगे तो होगा ना। हम हमेशा हमारे जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं और उनको हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा पहाड़ बनाकर रखते हैं। अब कहते हैं नहीं हो सका, नहीं हो सका, ऐसी ऐसी बातें नहीं हो सका है। कोशिश करो, कोशिश करो, हो जाएगा। हालेलुया, हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए, आपसे होगा कि नहीं होगा? कोशिश करेंगे, होगा कि नहीं होगा? आप कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? और होगा कि नहीं होगा? गवाही बनेगा कि नहीं बनेगा? हालेलुया। आपसे मत बोला नहीं हो पा रहा है, कोशिश करो, हो जाएगा। पतरस ने कोशिश किया। इस घटना के द्वारा यही बता रहा हूं, पतरस ने कोशिश किया। परिस्थिति बुरा था, डर का माहौल था, हवा उनके विरुद्ध था, वो पानी में डूब रहा था, लेकिन उसने कोशिश किया और प्रभु ने उसे बचा लिया और नाव में चढ़कर सुरक्षित स्थान पर वो चले गए। हालेलुया, सुरक्षित स्थान पर चले गए और 34 वचन से नीचे लिखा हुआ है, वे बाहर उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। नदी के पार उतरे ही हैं, गांव से बहुत सारे बीमार वाले, दुष्ट आत्मा वाले आ गए और वे सब चंगे कर दिए गए, वे सब चंगे कर दिए गए। हालेलुया। लेकिन जितने उसे छूते थे वे सब चंगे होते थे। कोशिश कर रहे हैं ना लोग, वहां पर भी गन्नेसरत में भी लोग कोशिश कर रहे हैं। भैया प्रार्थना करते हुए मैं नहीं आ सकता। हाँ, ये लोग बोलते ना प्रार्थना करते हुए हमार नहीं, कमर में पैर में दर्द है, नहीं आ सकता। कोशिश करो। यहां पे लिखा गन्नेसरत के सारे बीमार वाले लोग आए, उनके परिवारों ने नहीं छुआ, उनके घर वालों ने नहीं छुआ, उनका पड़ोसी आकर नहीं छुआ। कौन छुआ उनको? कौन छुए यीशु को? सब बीमार वाले, सब बीमार वाले आकर छुए। हो सकता है कोई लगभग एक रस्सी में बेचारा खिसकते आया होगा यीशु के पास और यीशु को छुआ और चंगा हो गया। कोई मिर्गी वाला होगा, थोड़ा कदम चल रहा, मिर्गी के गिर रहा है, फिर से थोड़ा ठीक हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर भी गया, गिर गया, फिर उठा, फिर गया, गिर गया, यीशु को छुआ, मिर्गी खत्म हो गया। हालेलुया। कोशिश किया, लोग छुए और चंगे हो गए। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पर जो कोशिश करते नहीं और कहते नहीं हो सकता? आज से कोशिश कीजिए, हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, है ना।
सब लोग कोशिश किए आके, छुआ, चंगे हो गए। यही तो परमेश्वर हमें देखना चाहता है, कोई कोशिश तो करे। यीशु ने क्रूस पे सब कुछ कर दिया हमारे लिए, सब कुछ कर दिया है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात चाहता है, कोशिश करो। जो कोशिश करेगा उसे मैं दूंगा, जो कोशिश नहीं करेगा वो आलसी है। और आलसियों को प्रभु बोलता है, हे आलसी, देख चींटियों को जाके देख, चींटियों से सीख कैसे बरसात आने से पहले वो लोग क्या करते हैं, भोजन वस्तु इकट्ठा करते हैं। हालेलुया, सीख उन चींटियों से। और तू आलसी बैठा हुआ है, जहां तुझे चंगाई मिलना चाहिए वहां नहीं जा रहा है, और बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। कितने दिन से पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक तू कोशिश नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं ना, भैया हम बीमार नहीं आ सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ, बीमार हो तभी तो आओ, चंगे होकर जाओगे। हालेलुया, है ना। ये चर्च आना केवल ये नहीं है कि मैं अच्छा रहूं, खुश रहूं, तब आऊं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का चमत्कार कब होगा, जब आप ऐसे परिस्थिति में आओ जिस अवस्था में आप आने के लायक नहीं हो, वो नहीं लायक नहीं हो आने की, ऐसे अवस्था में आओ और लायक बनकर जाओ, तभी तो अपने जीवन की गवाही होगा कि मैं ऐसे अवस्था में गया और यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। चंगे होंगे तो जाएंगे, कैसे जाओगे, चंगे कब होंगे तो जाओगे, अरे जाओगे तो चंगे होंगे तो जाएंगे। कौन चंगा करेगा आपको, आगे कौन चंगा करेगा आपको, पास्टर आया कि प्रार्थना करें, प्रभु भी देखता है। ये लोग आते नहीं है, पास्टर बस जाता है, नहीं करूंगा चंगा, छोड़ इसको, ये लोग आएंगे तो चंगा, ये आएंगे तो चंगा मैं करूंगा। प्रभु कई बार ऐसे लोगों को देखता है। पास्टर के हाथ रखने से, प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रभु ऊपर से देखकर कहता है, पास्टर ने बुला प्रार्थना करवाते, मन खुद आएंगे भाई, ये पास्टर को हाथ में कुछ नहीं रहा है, छोड़ हटा, कतनो रो पास्टर नहीं हुआ है जब तक मन नहीं आए। कईयों की गवाही आप सुनते हो चर्च में कि लोग बोलते हैं कि मैं जब आया ऐसे अवस्था में आराधना करते करते मैं अच्छा हो गया। तो हमारे जीवन में कोशिश करना जरूरी है। जब आप और मैं कोशिश करेंगे तब परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। नामान कोढ़ी को एलीशा भविष्यवक्ता ने क्या बोला मालूम है, जो दूसरा राजा 5 अध्याय में लिखा हुआ है। नामान कोढ़ी को किसी ने बताया, एक लड़की ने बताया, यदि आप समरोन में भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाओगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, हाथ रखेगा, आप चंगे हो जाओगे। ये गया, ये नामान कोढ़ी गया, एलीशा के घर के सामने खड़ा हो गया, और खड़ा होते ही एलीशा को पता चला कि व्यक्ति चंगा होने के लिए आया है। वो एलीशा घर के बाहर नहीं निकला। वो अपने दास गेहजी को बोलता है, गेहजी जाकर उसको बोल दे कि हमारे नगर में यरदन नदी है, जाकर 7 बार डुबकी लगाकर चंगा होकर चले जाए, मुझसे मिलने की जरूरत। हालेलुया। क्योंकि एलीशा चंगा करने वाला नहीं है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो एलीशा पर विश्वास करके आया है, एलीशा चंगा नहीं करेगा। जहां परमेश्वर पर विश्वास करके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये नामान को किसके ऊपर भरोसा था, एलीशा के ऊपर। गुस्सा होकर कहता है, मैं इतना दूर से आया, मैं सोचता था कि आकर मेरे ऊपर हाथ रखकर, मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखकर क्या करेगा, मुझे चंगा करेगा। और मैंने उनके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आया है, सोना चांदी रुपया पैसा लेकर आया उसको गिफ्ट देने के लिए, और ये मुझे नदी में नहाने के लिए बोल रहा है। इससे अच्छा नदी मेरे घर में, मेरे गाँव में है, मेरे देश में है। और गुस्सा होकर जाने लगा। लेकिन उसके दास ने, उसके नौकर ने कहा, जब उसने ऐसा कहा, कोशिश तो कीजिए। हालेलुया। नहा तो लीजिए, ऐसे भी वहां से यहाँ आते तक पसीना पसीना हो गए हैं, नहाना तो चाहिए। हालेलुया। चलिए, जैसा उसने कहा 7 बार डुबकी, कोशिश तो कीजिए, देना नहीं देना उसके ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि हम कौन से देश में हैं, कौन से देश में है, आशीष का देश, चंगाई का देश, ये भविष्यवक्ताओं का देश है, जहां परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। हो सकता है उस नदी में कुछ चमत्कारी शक्ति हो, नहा तो लीजिए 7 बार। उसने ठीक है, कोशिश करते हैं। विश्वास नहीं था उसको, विश्वास नहीं था, लेकिन उसने कोशिश किया। नदी के पास गया, कपड़ा उतारा, गया, डुबकी लगाया। विश्वास नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगाया, अरे कुछ नहीं हुआ थे, 6 बार कुछ नहीं हुआ थे।
एक पांचे कोशिश कर, 7 दफा डूब के निकला, वो चंगा हो गया। हालेलुया। कई बार हमारा विश्वास काम नहीं देता, लेकिन हमारा कोशिश काम देता है। हालेलुया। समझ रहे हो आप? हमारा कई बार विश्वास काम नहीं देता, लेकिन कोशिश कर रहे हो, वो काम देगा। कोशिश, क्योंकि किसने कहा है? भविष्यवक्ता ने कहा है। भविष्यवक्ता ने कहा है तो होगा, आपको करना होगा, विश्वास हो या ना हो। वचन ने बोला है आपसे ऐसा करना है, विश्वास हो या ना हो, वचन के अनुसार कोशिश कीजिए, आपके जीवन में उस वचन का आशीष आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि वचन अपने आप में सच्चा है और वो काम करता है। हालेलुया। कोशिश करना, बोलिए आज से मैं कोशिश करूंगा। हालेलुया। कोशिश करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। आज के सुंदर इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचें और परखें कि आज तक मेरे विश्वास के जीवन में मैंने प्रभु से क्या क्या पाया और क्या अभी तक नहीं पाया। इसका कारण क्या है? परमेश्वर ने कहा है शंकर, मैंने किया नहीं और कोशिश भी नहीं किया, इस कारण से वो आशीष हमको नहीं मिला। अपने आप को जांचिए और परखिए, और आज इस वचन के अनुसार पतरस के समान आप आगे कदम रखिए मेरे प्रिय। पतरस जानता है कि पानी में मैं डूब सकता हूं, लेकिन उसने कोशिश किया। मुझे बचाने के लिए यीशु मेरे साथ है, उसने कोशिश किया। पानी में डूब जाऊंगा तो भी मुझे पानी से बाहर निकालने के लिए यीशु है, और उसने कोशिश किया और वो पानी में चलने लगा। आप भी आज से कोशिश कीजिए। अगले हफ्ते आप गवाही देंगे, अगले हफ्ते आप जरूर गवाही देंगे कि मैंने आज से कोशिश करना शुरू किया और आज इस रविवार को मैं सफल हो गया। आज अपने जीवन को जांचिए, परखिए, समर्पण कीजिए मेरे प्रियो, और आज से पतरस के समान कोशिश करने के लिए अपने आप को समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर जरूर जैसे पतरस को थाम लिया, वो परमेश्वर आपको भी थाम लेगा। जैसे उसने पतरस को पानी में चलाया, परमेश्वर आपको भी आगे चलाएगा मेरे प्रियो। कोशिश कीजिए। प्यारे परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से आज के वचनों को यहाँ पर एक एक जन के जीवन में यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। तेरा वचन आज इनके हृदय को छुए प्रभु। आज के संदेश से इनका मन हृदय कायल हो जाए यीशु के नाम से। आज के संदेश के द्वारा ये लोग अपने कोशिश करने वाले बन जाए यीशु के नाम से। कोशिश करने वाले बन जाए, जो सुबह उठकर प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, आज से वो सुबह उठकर कोशिश करे और प्रार्थना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। जो पढ़ लिख नहीं सकते वो बाइबल को सामने रखकर कोशिश करे पढ़ने के लिए, और बाइबल पढ़ने लगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जो आज तक इन्होंने नहीं कर पाया, जो आज तक इन्होंने अभी तक नहीं पाया, जो आज तक इन्होंने अपने जीवन में चीजों को नहीं देखा, आज से यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार ये लोग कोशिश करे और यीशु मसीह के नाम से हो जाए, यीशु के नाम में हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप आज की संदेश के अनुसार आप लोगों के जीवन में गवाहियों को लेकर आने वाले हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर आपके दास पतरस के लिए प्रभु, जिसके जीवन से हमने बहुत सारी बातों को सीखा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, यहाँ पर आए सारे लोगों के जीवन को ऐसा बना प्रभु। प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।